हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द वाईडी चैनल ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आईपीसी की सीरीज में द सेकंड क्लास, जहां हम बात करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस की। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस जहां पर अगर आपने क्राइम कमिट कर भी दिया तो भी सजा आपको नहीं मिलेगी, स्क्रैच प्रूफ आप निकल जाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर ऑफेंस होने के बाद भी अगर आपने किसी का मर्डर भी कर दिया तब भी आपको कोई भी सजा नहीं मिलने वाली है। देखते हैं सबसे पहला केस। तो यहां पर हम कहते हैं कि अगर कोई भी काम एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हुआ, मतलब आपने अच्छी नियत से आपने वो काम किया है, एक जेन्युइन मिस्टेक हुआ फैक्ट का, और उसके बाद भी कुछ गलत हो गया, तो हम कहते हैं दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब आपने ऑनेस्टली ये सोचा था, सारा ध्यान रखते हुए कि आप वो काम करेंगे, बट वो फिर भी कोई गलती निकल आई। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर जो है ये सुनीता को पकड़ने जाते हैं और इन्होंने इनका आधार कार्ड चेक किया, इनका राशन कार्ड चेक करा, सारा चेक करने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ यही सुनीता है, बट अल्टीमेटली वो जिसको पकड़ कर लाए वो अनीता निकली और सुनीता नहीं निकली। अब पुलिस वाले ने तो अपनी तरफ से सारी चीज करी। द पुलिस ऑफिसर चेक्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाई करते हैं कि कोई इंसान कौन है, उसके पहचान पत्र में काउंट होती हैं ये चीजें। अब फिर भी ऑनेस्ट बिलीफ के साथ में और उसने अपना सारा ख्याल रखते हुए ये काम किया, बट फिर भी वो गलत इंसान को ले गया। तो क्या यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के ऊपर हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जो कि गुड फेथ में की गई है, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। हाँ, यहीं पर अगर ऐसा सिनारियो हो कि पुलिस ऑफिसर ने जानबूझ के अनीता को अरेस्ट किया और सुनीता को भाग जाने दिया, अब आप बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या पुलिस वाले के ऊपर कोई चार्ज लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। यू कैन आंसर इट इन द कमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं अगला जनरल एक्सेप्शन पे। सेकंड जनरल एक्सेप्शन है जुडिशियल एक्ट्स के बारे में। यहां पर हम बात करते हैं कि जजेस जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं अगर उन्होंने कोई भी काम किया है अपने जुडिशियल पावर्स में। तो मान लीजिए एक इंसान है अन्नू नाम के, ठीक है जी। अब ये अन्नू जी जो हैं इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया बेरहमी से, और इन्हें मर्डर के जुर्म में इन्हें फांसी की सजा दी जज साहब ने। ठीक है, इन्हें बोला कि आपको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या आप जज साहब को कहेंगे कि आपने भी तो दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया, आपने अगर अनु जी को डेथ पेनल्टी दे दी, देन यू आर ऑल्सो कमिटिंग मर्डर? क्या आप ऐसा बोलोगे? तो आप कहोगे नहीं मैम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जजेस जो हैं वो अपने एक्ट जो कर रहे हैं, किसी इंसान को मरवाने का जो एक्ट है वो जजेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी जुडिशियल पावर है। अब यहीं पर मान लीजिए कोई एक जज हैं जिनका नाम है अभिषेक। ठीक है, जज अभिषेक। अब ये जो जज अभिषेक हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्सनली किसी से बदला लेने के लिए फॉर वेंजेंस इन्होंने एक अन्नू नाम के इंसान को मरवा दिया। ठीक है, अब क्या इस सिचुएशन में भी जस्टिस जो अभिषेक हैं, क्या इन्हें हम डिस्चार्ज कर देंगे या हम इन्हें स्क्रैच फ्री छोड़ देंगे? क्या इन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जनरल एक्सेप्शन में आप आ जाओगे, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी? क्या इस सिचुएशन में जज साहब को सजा मिलनी चाहिए या जनरल एक्सेप्शंस में इन्हें माफ कर देना चाहिए? आप बताएंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा एक्सेप्शन, एक्ट डन अंडर कोर्ट ऑर्डर। तो मान लीजिए पुराने ही केस में, अभी पिछला केस जो हमने देखा कि कोई एक जज हैं जिन्होंने अन्नू जी को डेथ पेनल्टी दी। ठीक है, डेथ पेनल्टी दी, और क्यों दी डेथ पेनल्टी? क्योंकि अन्नू जी ने किसी का मर्डर किया था। अब डेथ पेनल्टी इंडिया में बेटा दी जाती है बाय हैंगिंग अ पर्सन टिल ही डाइज। हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा बोलते हैं। तो हर किसी को फांसी की सजा मिलती है जिसको भी डेथ पेनल्टी मिलती है। अब यहाँ पर एक जल्लाद इंसान होता है, एक हैंगमैन होता है, जिसका काम है, हैंगमैन का काम क्या है कि हैंगमैन विल हैंग द पीपल टू डेथ। तो ऐसे हैंगमैन जो हैं क्या ये मजे मजे में लोगों को टांग देते हैं? नहीं।
तो अगर आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी है, और गब्बर इज बैक में वो लोगों को ऐसे फ्लाईओवर्स पर लटका रहा था, ब्रिजेस के ऊपर लटका रहा था, वहां पर गब्बर इज नॉट अ हैंगमैन, ही इज नॉट एक्टिंग अंडर कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर में वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि ऑन द फ्लिप साइड वो खुद से बदला लेने के लिए और लोगों का भला करने के लिए वो ऐसा काम कर रहा है, बट ही इज नॉट अपॉइंटेड, वो किसी कोर्ट ऑर्डर में काम नहीं कर रहा। तो अगर कोई भी इंसान कोर्ट ऑर्डर पे काम करता है तो उसे हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो हैंगमैन जो डेथ पेनल्टी देता है, एक्चुअली में एग्जीक्यूट करता है डेथ पेनल्टी को, यहां पर हैंगमैन को हम सजा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हैंगमैन जो काम कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया। कोर्ट ने अगर ऑर्डर नहीं दिया होता तो ये ऐसा काम नहीं करता। ठीक है, अगला आते हैं एक्सेप्शन पे, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब है कि आपने सारा काम बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया, आप एक लॉफुल काम कर रहे थे, बिल्कुल केयर से कर रहे थे, फिर भी कोई हार्म हो गया, हार्म इनएविटेबल था, मतलब आप रोक ही नहीं सकते। एक्सीडेंट का एग्जाम्पल, तो एक मारुति 800 में बैठकर अंकल जी जो हैं, वो राजीव अंकल जो हैं, ये गाड़ी चला रहे थे। अब राजीव अंकल जो हैं, इन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी है, ठीक है, सीट बेल्ट लगा रखी है, स्पीड लिमिट में ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहे, सोबर भी हैं। और फिर एक चुलबुला सा बच्चा आता है जिसका नाम है शशांक, और ये भागते हुए फटाफट से क्या करता है, रोड क्रॉस करता है, ना दाएं देखता ना बाएं देखता। एंड शशांक वाज हेविली ड्रंक, कोई रोड क्रॉसिंग नहीं थी, और एक हाईवे पे ये भागते हुए रोड क्रॉस करता है, जिसकी वजह से राजीव जी की गाड़ी शशांक को हिट कर जाती है। अब आप बताइए यहाँ गलती क्या राजीव की है या? तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि राजीव जी का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं, वो तो एक लॉफुल तरीके से ड्राइविंग कर रहे थे और अपनी तरफ से उन्होंने सारी केयर एंड कॉशंस रखी हुई, फिर भी दूसरे की गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर राजीव जी कोई सजा। एंड व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम एक्सीडेंट का जनरल एक्सेप्शन दे देंगे कि भाई आप ठीक से ड्राइव कर रहे थे तो इसलिए आपको हम कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। अगला आता है नेसेसिटी का। एक बड़े हार्म को बचाने के लिए एक छोटा सा हार्म करना पड़े, उसमें कोई गलत नहीं। अब समझो इसमें क्या होता है, एक लाइन में बहुत सारे घर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब होता क्या है, अचानक से किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से इस घर में आग लग जाती। अब ये आग जो है वो वाइल्ड फायर की तरह फैल रही है, वो इधर के घरों में और इधर के घरों में फैल रही है। अब तुमने क्या किया, तुमने अपना दिमाग चलाया, तुमने कहा कि क्या पता मैं ये दीवार तोड़ दूं। तुमने ये दीवार तोड़ दी घर की, ठीक है, तुमने घर की दीवार तोड़ी और फटाफट से तुमने सारा सामान जो है वो घर का निकाला, सो दैट आग आगे ना बढ़े। अब जैसे ही तुमने ये दीवार तोड़ी, द मोमेंट यू ब्रोक दिस वॉल, उसके बाद ये आग जो है वो नहीं बढ़ी। अब दो चीजें हो सकती थी कि या तो ये आग बढ़ती चली जाती, पूरा मोहल्ला जल जाता, या फिर तुमने क्या किया, तुमने एक छोटा सा हार्म किया, घर की दीवार तोड़। क्यों? क्योंकि तुम एक बड़ा हार्म प्रिवेंट करना चाहते थे। क्या था वो बड़ा हार्म? कि भाई ये सारे घर जल के राख हो जाते। इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी में यू नीड टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग, कि किसी और की तुम जान नहीं ले सकते नेसेसिटी के नाम पर। तो मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ टाइटैनिक का, कि अगर टाइटैनिक जो है ये डूब रहा था और एक वुडन प्लैंक था, और इस प्लैंक पर मान लो सबसे पहले जैक आ जाता और रोज जो है ये पीछे पीछे आ रही थी, अब क्या रोज जैक को धक्का मार के प्लैंक पे से कि निकल, मैं रहूंगी यहां पर, ठीक है, तो क्या रोज धक्का मार के जैक को अपने आप को बचा लेती अगर, तो क्या वो नेसेसिटी का डिफेंस बनता? इसका आंसर बताएंगे। दूसरा आप आंसर बताएंगे एक ऐसी सिचुएशन का जहां पर हमारे पास में ये एक प्लैंक है और इस प्लैंक पर ऑलरेडी रोज है। अब जैक इस पर आने की कोशिश कर रहा है और रोज इस सिचुएशन में जैक को धक्का मार देती है कि नहीं, मैं आ गई हूं इस प्लैंक पर, तू अब ऊपर चढ़ने की कोशिश मत।
सूरत। और क्या ये जो सेकंड सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 2 जो है, आप ये बताइए क्या इस सेकंड सिचुएशन में रोज को हम गलती बोलेंगे कि रोज की गलती है, या यहाँ पर नेसेसिटी का डिफेंस बनेगा? तो दोनों में आंसर बताना कि सिचुएशन 1 में क्या होगा और सिचुएशन 2 में क्या होगा। दोनों का आंसर मुझे बताना कि क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, दोनों में से कौन सी सिचुएशन में नेसेसिटी का डिफेंस मिलना चाहिए। याद रखना बेटा हमेशा कि अपनी जान बचाने के लिए तुम किसी और की जान नहीं ले सकते हो। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेंसी की जब मैं बात करती हूं तो यहां पर प्रिंसिपल क्या है कि अगर 7 साल से कम का बच्चा है, उसने कुछ भी किया हो, मर्डर भी कर दिया हो, हम उसको कोई सजा नहीं देते। नो, एब्सोल्युटली नो लायबिलिटी इन द केस इफ द चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 7 years। बट अगर बच्चा 7 से 12 साल का है तो अब हम देखते हैं कि भाई इंस्टाग्राम की जनरेशन है, बच्चों को सब पता होता है, तो हम उसकी मैच्योरिटी देखेंगे कि क्या उसे पता था कि ये गन निकाल के ढिशक्याओं करने से बंदा सच में होके मर जाता है, या फिर उसको ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा, नकली बंदूक होगी, उसने तो होली की पिचकारी समझ के चलाई थी या दिवाली का पटाखा समझ के बंदूक चलाई थी और इंसान सच में मर गया। यहाँ पर उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगा। अगर बच्चा मैच्योर इनफ था ये समझने के लिए कि उसने क्या ऑफेंस किया है तो उसको सजा मिलेगी। बट अगर उसको बिल्कुल समझ नहीं थी कि उसने क्या ऑफेंस किया है तो वहां पर उसको सजा नहीं। अगर आपने छोटा बच्चा देखा, 5 साल का 4 साल का बच्चा जो होता है, उसने दुकान से जाके टॉफी चुरा ली, अब इस सिचुएशन में आप बताइए क्या उसको थेफ्ट के लिए तुम पनिश करोगे ये 4-5 साल के बच्चों? क्योंकि यहां पर कोई पनिशमेंट नहीं आएगी, क्योंकि बिलो 7 years एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, कोई सजा नहीं मिलती है इन लॉ। ठीक है, आ जाते हैं अगला, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब यहां पर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है लीगल अनसाउंडनेस और दूसरा हम कहते हैं मेडिकल अनसाउंडनेस। जब मैं मेडिकल अनसाउंडनेस की बात करती हूं तो मेडिकल लाइन में ना बेटा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को बहुत बड़ा बताया हुआ है। ये कहा गया है कि भाई अनसाउंडनेस किसी भी रीजन से हो सकती है, किसी भी स्टेज पे हो सकती है, और मेडिकली हमने अनसाउंड में बताया हुआ है कि कोई इंसान परमानेंटली अनसाउंड है, कोई इंसान ऐसा है जो टेम्पररी अनसाउंडनेस है, थोड़े टाइम की अनसाउंडनेस है, और कुछ इंसानों को हमने बोला है कि ये लूसिड इंटरवल्स में आते हैं। ठीक है, कि कुछ टाइम तो इनकी दिमागी हालत खराब रहती है, कुछ टाइम ये ठीक दिमाग में रहते हैं। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम की है, कुछ टाइम में वो सूजन जैसे दिमाग की, आपने सुना होगा बहुत सारी मूवीज में कि दिमाग में स्वेलिंग आ गई है ब्रेन में, वो जैसी स्वेलिंग चली जाएगी इंसान ठीक हो जाएगा। परमानेंट, बचपन से जिंदगी की अंत तक दिमागी हालत खराब है। लूसिड इंटरवल्स का मतलब है कि दोहरे पड़ना, जैसे कि किसी को फिट्स आते हैं, अब वहां पर जिस समय इंसान को फिट्स आ रहे हैं वो होश में नहीं है, बट कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर उसको दौरे नहीं आ रहे, तो मतलब वो ठीक ठाक इंसान है, लूसिड इंटरवल में है। जब मैं लीगल की बात करती हूँ तो लीगल इंसैनिटी में हम ये देखते हैं कि क्या इंसान को पता था कि वो क्या कर रहा है, क्या उसे सही और गलत का पता था, क्या उसे ये समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। तो लीगल इंसैनिटी में एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस, जिस समय गलत काम किया जा रहा है उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से हमें देखकर आइडेंटिफाई करना होता है कि इंसान इंसेन है कि नहीं है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का हम उसे बेनिफिट लेने दें या नहीं लेने दें। तो अगर एक इंसान है जो मेंटली इंसेन है, परमानेंटली हमेशा से उसकी दिमागी हालत खराब है, तो हम उसको कंप्लीट डिफेंस देते हैं। बट अगर 1% भी कभी भी ऐसा हुआ कि वो इंसान सही दिमाग में था, उसने अपना दिमाग लगाया कि अरे यार अब मैंने क्या कर दिया, मैं फंस गया हूं, मैं बचूं कैसे, ये सिचुएशन हमें बताता है कि उसको सही गलत का फर्क पता था, उसे समझ आ रहा था कि वो क्या करने वाला है, तो इसीलिए उसकी लायब पर बनेगी। ठीक है, तो ये था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस। अब आता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन दो तरीके की होती है, आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ भी ऐसा पदार्थ का सेवन किया जिसकी वजह से आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ गई, आपको सही गलत अच्छा बुरा और आप क्या करने वाले हैं ये नहीं समझ आए। जैसे कि अगर एक इंसान है, उसे पता है कि इस दूध में भांग मिला हुआ है, इस ठंडाई में भांग मिली हुई है, फिर उठा के ये तो भोले बाबा का प्रसाद है कह के पिए जा रहा है, पिए जा रहा है,
तो उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। अब वो गाड़ी चलाता है, आज तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और गाड़ी ठोक देता है या गाड़ी से किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट कर देता है, वहां पर वो क्या होगा, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। आपने सोच समझ के जानबूझकर ऐसा काम किया, वहां पर आपको कोई डिफेंस, कोई आपको डिफेंस नहीं मिलने वाला। आपने जो गलत काम किया है उसकी सजा मिलेगी। बट अगर आप गए थे एक पार्टी में, आपको पता ही नहीं था भांग मिली हुई है, या किसी दोस्त ने पानी कहकर कुछ और आपको पिला दिया, पानी में ड्रिंक आपकी स्पाइक कर दी, अब वहां पर दैट इज इनवॉलेंट्री, आपकी मर्जी के खिलाफ आपके साथ हुआ। फिर आपने अगर कुछ गलत भी कर दिया ना बेटा, तो आपको कंप्लीट डिफेंस मिलता है, क्योंकि क्या है, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। तो अननोइंगली, बिना आपकी इच्छा के अगर हो गया तो आपको डिफेंस मिलता है। बट अगर आपने जानबूझकर किया है, तो जैसे वो गाना है, चोरी तो नहीं करी है, अगर थोड़ी पीकर आपने चोरी कर दी, तो आप बताइए कि क्या यहां पर डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताएंगे। अगला है कंसेंट। मतलब अगर आपने मुझसे पूछकर, जानकर, मेरी कंसेंट लेकर मेरे को मारा, तो मैं आपको नहीं कह सकती क्यों मारा। अब देखते हैं, समझते हैं। ये प्रिंसिपल है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का, जो आप टॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है इसका, कि अगर तुम और मैं बॉक्सिंग मैच में गए और हम कहते हैं आजा दो दो हाथ हो जाएं, तो अगर मैंने आपको मार दिए दो चार मुक्के, तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि मैम आपने मुझे क्यों मारा, अब आप मुआवजा दो मुझे, अब आप कॉम्पनसेशन दो मुझे। नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज यहां पर तुम्हारी कंसेंट से ऐसा काम किया गया। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। भाई अगर कोई भी डॉक्टर गुड फेथ में एक पेशेंट को बताता है, देखिए आपको एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने, ये बात सुनकर पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए, अब क्या पेशेंट के घर वाले कहेंगे कि डॉक्टर तेरी वजह से तेरा तो बैंड बजाऊंगा मैं, है तूने ऐसे क्यों बोला। भाई कम्युनिकेशन तो गुड फेथ में करी थी ना डॉक्टर ने, तुम्हारी को बताने के लिए कि भाई 6 महीने जियो अच्छे से। अब तुम 6 महीने सुन के 6 सेकंड भी ना जी पाए, इसमें डॉक्टर की, यहाँ पर डॉक्टर को कोई तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन गुड फेथ। फिर आता है एक्ट्स फॉर बेनिफिट बट बिना कंसेंट। तो मतलब एक स्ट्रेचर पर इमरजेंसी में एक इंसान जो है वो लेटा हुआ है, उसको कोई होश नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इस समय इन डॉक्टर जो है वो उसकी कंसेंट का वेट करेगा। ओए ओए उठ, ओए उठ, ओए कंसेंट दे, तभी तेरे ऊपर ऑपरेशन करूंगा वरना नहीं करूंगा। पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कि अगर कोई भी डॉक्टर गुड फेथ में अच्छे मन से पेशेंट की बेनिफिट के लिए, बट पेशेंट कंसेंट नहीं दे पा रहा, कोई भी इमरजेंसी पे सर्जरी करनी पड़ जाए, तो वहां पर डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती, बट ओनली एंड ओनली इफ गुड फेथ में हुआ। कभी कभार आपने सुना होगा डॉक्टर ने पैसे लूटने के लिए ऐसा कर दिया, या ज्यादा पैसे निकलवाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि ऑपरेशन करने गए थे, गॉल ब्लैडर का साथ में यूट्रस की तार भी काट दी, फेलोपियन ट्यूब्स भी काट दी। क्यों भाई? क्योंकि पैसा ज्यादा मिलेगा इसलिए। अब यहां पर गुड फेथ नहीं था, इसीलिए डॉक्टर की लायबिलिटी बनेगी। अगर गुड फेथ में किया तो कोई लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई अगर जोर जबरदस्ती से आपके साथ कुछ हुआ हो, ड्यूरेस में, कि भाई तुम्हारे सीने में, तुम्हारे दिमाग पे बंदूक तान के कहा कि भाई अगर तूने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया या अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर नहीं लिखी, तो तू देख फिर क्या होगा। अब वहां पर जबरदस्ती में अगर कुछ काम करवा दिया तुमसे, तो वहां पर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। हम ये चीज तो कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं कि फ्री कंसेंट से जब तक तुमने काम नहीं किया, तब तक तुम जिम्मेदार उस चीज के नहीं माने जाते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्राइवेट डिफेंस का, कि भाई आपके पास अधिकार है प्रॉपर्टी और बॉडी को बचाने का, अपने के साथ साथ दूसरे को बचाने का भी। अब यहां पर कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखता है कि भाई दूसरा इंसान मार रहा है या रेप कर रहा है किसी लड़की का, तो तुम बीच बचाव कर सकते, बट हमेशा याद रखना कि जितना तुम मार रहे हो वो प्रोपोर्शनेट हो, कि मतलब सामने वाले ने अगर थप्पड़ मारा है तो तुम मैक्सिमम घूसा मार दो उसको, ये नहीं कि गोली निकाल के भटाक, वो नहीं कर सकते तुम। वो मीम देखा है ना कि मैं तो टाइकोंडो सीख के गया था, सामने वाले ने बंदूक से उड़ा दिया। नेसेसरी होना चाहिए, तुम्हारे काम करे बिना उसको रोक पाना मुश्किल होगा, तभी आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज
और जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही आप फोर्स यूज करोगे। ईंट का जवाब पत्थर से, कहते हैं ना कि भाई प्रोपोर्शनेट फोर्स है। ऐसा नहीं है कि ईंट मारी किसी ने, तुमने आरडीएक्स से बम लगा के घर ही उड़ा दिया पूरा। प्रोपोर्शनेट फोर्स होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर तुम दूसरे का खून भी कर दो तो भी माफ है। मतलब अगर आपको एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला बंदूक लेके आ रहा है और ये मुझे मार ही देगा, डेथ। ग्रीवियस हर्ट मतलब इतना मारेगा कि या तो मैं आंख से अंधा या कान से बहरा या मेरा जबड़ा टूट जाएगा या मेरे हाथ पैर, मैं लूला लंगड़ा हो जाऊंगा। ग्रीवियस हर्ट की तुम्हें एप्रीहेंशन है कि इतना मारेगा कि मैं जिंदा भी बचूं ना बचूं पता नहीं, आप दूसरे इंसान की डेथ कर सकते। कोई रेप की इंटेंशन से तुम्हारा असॉल्ट कर रहा है किसी भी लड़की का, लड़की के पास पावर है, वो डेथ कॉज कर सकती। कोई अननेचुरल लस्ट, अब ये अननेचुरल लस्ट लड़का लड़की दोनों यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बांदा वाला केस, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ में सेक्सुअल ऑफेंसेस किए जा रहे थे। अब वहां पर लड़के अगर मिलकर उस अंकल आंटी का खून कर देते तो उन्हें प्राइवेट डिफेंस में छोड़ दिया जाता। किडनैपिंग या अबडक्शन हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, वहां पर तुम दूसरे का हत्या कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। इसी के साथ में अगर कोई जबरदस्ती तुम्हें कहीं पर बंद करने की कोशिश कर रहा है, सल्लू भाई जैसे कि ओमनी में चल, ओमनी में मैं तेरे को लेकर चलता, अब वहां पर अगर कोई ऐसे तुम्हें बंद करने की कोशिश कर रहा है, यू कैन कमिट द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। या कोई एसिड अटैक कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है एसिड अटैक करने की, वहां पर भी यू कैन कमिट द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और तुम्हें कोई सजा नहीं। ऐसे ही जब भी मैं प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो प्रॉपर्टी में भी अगर कोई रात में तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारे आग से घर को जलाने की कोशिश कर रहा है या चोरी कर रहा है और कोई भी गलती कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, हाउस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और इसलिए घर में घुसने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तुम्हें मारना है, ठीक है। आपने देखा होगा ना पंकज त्रिपाठी का वो वाला सीन, जब वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में घर में घुसता है, क्यों घुसता है? क्योंकि उसे मारना था दूसरे को। तो बेटा वहां पर द पर्सन कैन कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहां पर हमने पढ़ा कि भाई आप प्राइवेट डिफेंस में दूसरे की डेथ कर सकते, बट कब प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते? भाई तुम्हें ऐसा लग रहा था बट कोई आम इंसान को ऐसा नहीं। भाई मैंने ऐसा थप्पड़ दिखाया तो तुम्हें लगेगा ना मैं मारूंगी, बट आम इंसान को वो लगेगा, मैंने थप्पड़ दिखाया किसी को लगने लगा हो मैम तो हमारी जान ले लेगी। अरे रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम अननेचुरली कोई चीज को सोच रहे हो। फिर एक्सेसिव फोर्स तुमने यूज नहीं करना। मैंने बताया कि भाई किसी ने थप्पड़ मारा, तुमने शूटिंग नहीं कर देनी। साथ में अगर तुम्हारे पास टाइम है कि तुम पुलिस के पास भाग के जा सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है कि तुम किसी को मदद के लिए बुला सकते हो, तो नहीं। अगर पुलिस वाला तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा है तो ये नहीं कि मैम ने बोला था कि कोई तुम्हें पकड़ने आए तो तुम मार सकते हो उसे, पुलिस वाले को नहीं मार सकते बेटा, तो पब्लिक सर्वेंट्स को नहीं तुम हार्म कर सकते। तो हमने आज की क्लास में क्या समझा? आज की क्लास में हमने ये समझा कि भाई हमारे पास में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप किसी डेथ भी कॉज कर सकते हो, जहां पर आप कोई भी ऑफेंस कर सकते हो, आपको कोई सजा नहीं मिलने वाली है। इनको हम पढ़ते हैं अंडर जनरल एक्सेप्शंस। और ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, यहां पर आपने कोई भी अगर ऑफेंस कर भी दिया, इफ यू हैव कमिटेड एनी ऑफेंस, यहां पर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, यहां पर आपको कोई सजा नहीं होती। कहने का मतलब है आपको कंप्लीट डिफेंस मिल जाता है, कंप्लीट आप जिम्मेदारी से छूट जाते हैं, कोई सजा नहीं होती। आई होप आपको आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट। टेक केयर।